हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत बंदर क्यों और कैसे बनी? एक ऐसा गुनाह जिस पर पूरी कौम बंदर बन गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम वो जलीलुल कदर नबी जिन्हें अल्लाह ने नबुव्वत अता फरमाई और हुकूमत भी, जिनकी जुबान से तलावत होती तो पहाड़ और परिंदे तस्बीह में झूम उठते, जिन्हें ऐसी फहमो हिकमत दी गई कि फैसले अदल की अलामत बन गए। लेकिन इन्हीं की उम्मत में एक ऐसा वक्त भी आया जब नाफरमानी, धोखाधड़ी और दुनिया की मोहब्बत ने लोगों की आंखें अंधी कर दी। अल्लाह के वाज़े हुक्म को चालाकी से तोड़ने की कोशिश की गई और फिर एक ऐसा अजाब आया जो ना सिर्फ उन पर कहर बनकर नाजिल हुआ बल्कि रहती दुनिया तक इबरत बन गया। वो लोग जो कभी अल्लाह की नबी की उम्मत थे, वो कैसे एक लम्हे में बंदर बना दिए गए, उन पर क्यों अजाब आया। लेकिन नाज़रीन, ये तो सिर्फ कहानी का एक पहलू है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जंगल में शेर पर सवारी की। वो हैरान कुन लम्हा जब 3 पत्थर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कलाम करते हैं और वो बाहया खातून जिन्हें अल्लाह ने जन्नत में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हमनशीनी की खुशखबरी दी। लेकिन क्यों? और फिर बंदर बनने वाली कौम का वो लर्ज़ाखेज़ अंजाम जो कुरान मजीद ने बयान किया। ये सब कुछ आप देखेंगे इस एक ही वीडियो में। ये वाकया सिर्फ माजी की नहीं, आज के इंसान के लिए कड़वा मगर सच्चा पैगाम है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हर वाकया, हर लम्हा आपके दिल को हिला देगा। प्यारे दोस्तों, इंसान से बंदर बनने का ये वाकया मुकद्दस किताब कुरान मजीद की तफासीर में यूं बयान हुआ है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में बहरे कुलज़म के किनारे एक बस्ती आबाद थी जिसका नाम ईला था। आज इसे बहरे अहमद के नाम से जाना जाता है। ये एक साहिली इलाका था जहाँ के ज्यादातर लोग माहीगीर थे। इनकी जिंदगी का दारोमदार मछलियों के शिकार पर था। वो रोजाना समंदर से मुख्तलिफ इक़साम की मछलियां पकड़ते, उन्हें खाते, बेचते और अपना गुजर बसर करते। साहिली इलाकों में ऐसा मामूल होता है कि लोग समंदर से जुड़ी रोजी रोटी पर ही इन्हिसार करते हैं। ये बस्ती अपनी आम सी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन फिर अल्लाह ने इन्हें आजमाया, ऐसा इम्तहान दिया जो बज़ाहिर सिर्फ एक दिन का हुक्म था, मगर इसके अंदर पूरी उम्मत की आजमाइश छुपी हुई थी। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दें कि मुख्तलिफ अक़वाम के नजदीक हफ्ते के मुख्तलिफ आयाम को तक़द्दुस हासिल रहा है। मुसलमानों के लिए जुमे का दिन सैयदुल आयाम यानी दिनों का सरदार है, एक ऐसा दिन जिसे अल्लाह ने बाकी दिनों पर फजीलत अता फरमाई। और इसी तरह ईसाइयों के लिए इतवार का दिन मुकद्दस है जिसमें वो खुसूसी इबादत करते हैं। मगर जिन लोगों का ये वाकया हम बयान कर रहे हैं यानी बनी इसराइली, उनके लिए हफ्ते का दिन यानी इबादत के लिए मखसूस था। अल्लाह ताला का उनको वाज़ेह हुक्म था, हफ्ते के दिन सिर्फ और सिर्फ इबादत करो, कोई दुनियावी काम ना करो, ना शिकार करो, ना तिजारत, ना खाना पकाना। तारीख के अवराक बताते हैं कि शुरू में वो बहुत अतात गुजार थे। हफ्ते के दिन उनके चूल्हे ठंडे रहते, कोई हांडी चढ़ती, ना कोई काम होता, बल्कि मुकम्मल सुकून और खुशू खुजू के साथ वो रब की इबादत में मसरूफ रहते। मगर अफसोस, यही मुकद्दस दिन जो उनकी रूहानियत का मजहर था, उनके लिए आजमाइश बनकर नाजिल हुआ। उनका सब्र आजमाया गया, उनकी नीयतों का इम्तहान लिया गया, और वो दिन जो कभी इबादत की अलामत था, अब उनके लिए अजाब की अलामत बनता जा रहा था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन वो कोई और दुनियावी काम न करें, खास तौर पर शिकार से मुकम्मल परहेज करें। ये दिन उनके लिए इबादत, रूहानी पाकीज़गी और दुनिया से कटकर रब के हुजूर झुकने का दिन मुकर्रर किया गया था। शुरू में उन्होंने इस हुक्म की बड़ी ताजीम और एहतराम के साथ पैरवी की। वो हफ्ते के दिन इबादत में मशगूल रहते, चूल्हे ठंडे पड़े रहते और दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन रहते। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाना चाहा। आजमाइश ऐसी नाजिल हुई कि इबादत के दिन यानी हफ्ता को मछलियां झुंड के झुंड सतह आप पर आ जाती। बड़ी बड़ी मछलियां, ऐसे लगता जैसे खुद आकर कह रही हों, हमें पकड़ लो, हम तुम्हारी किस्मत बदलने आई हैं। लेकिन वो जानते थे कि पकड़ेंगे तो नाफरमानी हो जाएगी। अब हालत ये थी कि हफ्ते के दिन समंदर उभरा होता, मगर बाकी दिनों में पानी सन्नाटा मारता था। वो रोज शिकार को निकलते, कांटे डालते, घंटों इंतजार करते, मगर फिर भी कभी खाली हाथ और कभी छोटी मछली। मगर हफ्ते वाले दिन बगैर किसी मेहनत के खजाना सामने पड़ा होता। यहाँ से शैतान ने वसवसे डालना शुरू किए और फिर कमजोर ईमान वालों ने आपस में सरगोशियां शुरू कर दी। हम नाफरमानी नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक तरीका निकालेंगे। उन्होंने साहिल के करीब बड़े बड़े हौज बनाए जिन्हें नालियों के जरिए समंदर से छोड़ दिया। हफ्ते के दिन जब मछलियां आती तो वो पानी के साथ बहकर इन हौजों में कैद हो जाती। अब वो जाहिरन हुक्म की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे थे, लेकिन हकीकत में अल्लाह के हुक्म को चालाकी से तोड़ रहे थे। इतवार को वो आते और आसानी से इन मछलियों को निकाल कर खा लेते। उनकी जुबानों पर तकवा था, मगर दिलों में दुनिया और अमल में नाफरमानी की मक्कारी। अब यह मामला सिर्फ एक चालाकी तक महदूद न रहा, बल्कि खुलम खुला अल्लाह के हुक्म की मुखालफत शुरू हो गई। हफ्ता आता तो ये लोग इबादत में मशगूल होने की बजाय इस सोच में रहते कि आज कितनी मछलियां फंस गई होंगी, कल हमें कितना मिलेगा। उनके दिल इबादत से हट चुके थे। अल्लाह का हुक्म जो एक रूहानी आजमाइश था, अब उनके लिए मुआशी मंसूबा बन चुका था। और यही वो लम्हा था जब ये कौम नाफरमानी की राह पर चल निकली। अल्लाह ताला को उनका हीला कतन पसंद न आया, क्योंकि अल्लाह ताला उनकी इबादत में खुलूस, अतात और तकवा देखना चाहता था। लेकिन उन लोगों ने इबादत को छोड़कर एक बेबुनियाद चाल चली, और जब बंदा अतात की राह छोड़कर चालाकी इख्तियार करता है तो फिर कुदरत खामोश नहीं रहती। दोस्तों, लेकिन सब लोग एक जैसे न थे। इस बस्ती में ऐसे भी लोग मौजूद थे जिन्होंने अल्लाह के इस हुक्म की खुली नाफरमानी में कभी हिस्सा न लिया।
वो इस हीला बाजी को सरासर गलत समझते थे, मगर कमजोर होने की वजह से खामोश रहते। अलबत्ता जब कभी मौका मिलता तो अपने करीबी लोगों को दिल से समझाते रहते थे। फिर एक दूसरा गिरोह भी था जो खामोश नहीं रह सकता था। वो जुमा के दिन समंदर के किनारे जाते जहां ये लोग हौजें खोद रहे होते। ये उनको चीख चीख कर समझाते कि ऐ लोगों, ये कैसी चालाकी है, अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता, बाज आ जाओ वरना तुम पर अजाब नाजिल होगा। मगर वो तीसरा गिरोह जिन्होंने दुनिया की राहत को दीन पर तरजीह दी, जो हफ्ते वाले दिन ही शिकार करते और अल्लाह के हुक्म को पसे पूछ डाल चुके थे, अब वो खुलम खुला बागी और गुनहगार बन चुके थे। उनकी बेहयाई और सरकशी की हदें टूट चुकी थीं। ऐसे में जो पहला गिरोह था नेक और इबादत गुजार, उन्होंने खुद को मुकम्मल तौर पर इन गुनहगारों से अलग कर लिया। वो शहर से दूर एक और गांव में चले गए, वहां एक बड़ी दीवार खड़ी की और अपने रब से तौबा की, ऐ अल्लाह, हम तेरे नाफरमान नहीं, हम इस हीले से बरी हैं। अब वो दीवार की इस तरफ इबादत करते और कभी कभी उस पार झांक कर देखते क्या वो बाज आ गए हैं या अभी भी गुनाह में डूबे हुए हैं। दूसरा गिरोह जो नसीहत करने वाले थे वो भी अब अलग थलग रहते, लेकिन कभी कभार बस्ती आकर भी नसीहत करते रहते थे कि ऐ लोगों, इस शैतानी हीलेबाजी से बाज आ जाओ वरना वो दिन दूर नहीं जब अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। और इन दिनों इस बस्ती में अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। वो नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने ना सिर्फ बादशाही अता फरमाई थी बल्कि ज़बूर जैसा मुकद्दस सहीफा भी नाजिल फरमाया था। उनका दिल खौफ खुदा से लबरेज था और वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि उनकी कौम में ऐसा गिरोह भी है जो अल्लाह के हुक्म के साथ चालाकी कर रहा है और हफ्ते के दिन शिकार से बचने के लिए हीले और बहाने बना रहा है, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के चेहरे पर गुस्से और दुख के आसार जाहिर हुए। उन्होंने कौम को बार बार तंबीह की, वाज़ो नसीहत की, मगर जब वो नाफरमान बाज न आए तो आखिरकार अल्लाह के उस नबी ने हाथ उठा दिए और फरमाया, ऐ अल्लाह, ये तेरी नाफरमानी पर उतर आए हैं। ये वो कौम है जो तेरे हुक्म को जानती है मगर फिर भी धोखा दे रही है। ऐ मेरे रब, इन पर ऐसा अजाब नाजिल फरमा कि कयामत तक हर कांपने वाला कांप जाए, सुनने वाला लरस जाए। और फिर अर्श इलाही से अदल का फैसला नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर यह वही नाजिल फरमाई, ऐ दाऊद, जाकर अपनी कौम को बताओ कि जिन्होंने हमारे हुक्म को चालाकी से तोड़ा हमने उन्हें धुतकारा और कहा, हो जाओ बंदर, जलील और रुसवा बंदर। ये अल्फाज रब्बे कायनात की तरफ से गजब का ऐलान थे। और फिर वो रात उन लोगों की जिंदगी की आखिरी रात बन गई। दोस्तों, सुबह जब सूरज तलू हुआ तो उस बस्ती पर अंधेरा नाजिल हो चुका था। लोग अपने घरों से बाहर निकले मगर दरवाजों पर वो चेहरे न थे जो रात को देखे थे। वो इंसान न थे बल्कि बंदर बन चुके थे। कुछ अपने ही सहन में दीवार के साथ लगे चीख रहे थे, जुबानें गुम, आवाजें अजीब, आंखों में सिर्फ शर्मिंदगी, खौफ और बेबसी। कोई माँ अपनी औलाद को पहचान ना पा रही थी और औलाद अपनी माँ को देख कर छुप रही थी। वो सब एक दूसरे को पहचानते थे मगर बोल नहीं सकते थे। वो हाथ जो कभी दुआ के लिए उठते थे अब जमीन पर रिंग रहे थे। वो जुबानें जो किताब की तिलावत किया करती थीं अब चीखें निकाल रही थीं। वो आंखें जो दुनिया की लज्जतों में अंधी हो चुकी थीं अब शर्म से बंद हो चुकी थीं। पूरी बस्ती में खौफ था, खामोशी थी और बंदरों की दिल दहला देने वाली चीखों पुकार। और उस पार जहां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने जब ये मंजर देखा तो फौरन सजदे में चले गए और कहा, ऐ मेरे रब, तू बड़ा अजीम है, तेरी पकड़ बड़ी शदीद है।